दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया 2011 के जनगणना साक्षरता दर कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत की 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है और महिलाओं के लिए साक्षरता दर 65.46 है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करते रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत भी हुई। यह 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद की दक्षिणी नदियाँ जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक युद्ध हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था, ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला कौन है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय महिला तन्वी शाह है। तमिलनाडु के रहने वाली तन्वी शाह का जन्म 1 दिसंबर 1985 को हुआ था और पहला ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। एक प्रश्न पूछा गया था, NaCl में सोडियम के पास कितने आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन आयनों में बना लवण है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पर +1 और क्लोरीन आयन पर -1 होता है। सोडियम और क्लोरीन आयन आयनिक बांड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो कि विपरीत आवेशित किए गए आयनों के बीच आकर्षण का कारण होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितने साल का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक आपका 2 वर्षों का अंतराल में किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मंगोलिया में हुई थी। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल किए गए थे। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, नमस्ते योजना किसने चालू किया। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें वित्त पोषण नमस्ते योजना 2022-23 में या 25-26 तक 4 वर्षों में के लिए 360 करोड़ रुपये व्यय की अनुमोदित किया गया है। इसमें भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु समस्त स्वच्छता कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किए गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 86वां संविधान संशोधन 21 को में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया। कब जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 2002 में भारतीय के संविधान 86वें संविधान में शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, 1971 में पद्म विभूषण किसे दिया गया। 1971 में पद्म विभूषण डॉक्टर विट्ठल नागेश श्रोडर को दिया गया चिकित्सा के लिए गोवा में। बलराम शिवरामन को दिया गया नागरिक सेवा के लिए तमिलनाडु में। बिमल प्रसाद चलिहा को नागरिक सेवा के लिए असम में। उदय शंकर को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र में दिया गया। एक थी सुमोती मोरारजी जो नागरिक सेवा महाराष्ट्र के लिए दिया गया। ये 4-5 में से जो भी होगा उसका आपका राइट आंसर। स्वनिधि समृद्धि योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरों वाली के लाभ पहुंचाए। इस योजना को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों रेहड़ी वालों को ऋण देने के लिए व्यवस्था की गई। स्वनिधि से समृद्धि PM निधि की एक अतिरिक्त योजना जो 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पूछना है कि